हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज मैं आपको एक बार फिर से ले चलती हूँ हिमालय की वादियों में। हिमालय नहीं, हिमाचल की वादियों में। जी हाँ, जो मेरी सीरीज़ चल रही थी हिमाचल ट्रिप, तो वहाँ मैं शिमला में पहुँच चुकी थी, पर वहाँ से वापस नहीं आ पाई थी। तो बीच में घर में कुछ बर्थडेज वगैरह पड़ गए जो मैंने आपके साथ सेलिब्रेट किए, जिसकी वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो शिमला में हमने देखा था आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, क्योंकि उस दिन टैक्सीज की स्ट्राइक थी। तो अंकल जी हमें पिक करने के लिए आ गए थे, और अंकल जी ने, जिनके यहाँ हमने होम स्टे किया था, उन्होंने हमें ड्रॉप किया मॉल रोड पर, जहाँ पर हमने खाई सीताराम के छोले भटूरे। और अब हम छोले भटूरे खाने के बाद में मार्केट की सैर ना करके अब हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल की सैर करने, या जाकू टेम्पल देखने के लिए। तो ये रास्ता जो जा रहा है, यहाँ पे गाड़ी रिक्शास तो होते ही नहीं है, गाड़ीज अलाउड नहीं है। तो यहाँ चौक जैसा बना हुआ है, यहाँ किसी इवेंट की तैयारी हो रही है। देखिए नीचे रेड कारपेट है, ये चर्च वाला रोड है। ये जो चर्च आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, 3 इडियट्स वगैरह में, यहाँ ये वही चर्च है। तो हमने काफ़ी देर इस चर्च के बाहर बिताई कि कहाँ से कहाँ जाना है, थोड़ी क्वेरी भी की। और देखिए शिमला में इस रोड पर कितनी भीड़ है, जबकि आज शिमला में टैक्सीज की स्ट्राइक है कि लोग या तो पर्सनल गाड़ी से आए, वरना वॉक करते हुए हैं। और पहाड़ों पे हम जैसे प्लेन में रहने वाले लोग, जिनको चढ़ाई चढ़ने की बिल्कुल आदत ही ना हो, थोड़ा बहुत चलने में ही सांस फूलने लगे, तो फिर भी यहाँ पर इतने सारे, ये सब टूरिस्ट ही हैं, तो इतना सारा क्राउड है। तो ये सब यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं चौक पे। और इसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते हैं जाकू टेम्पल के रास्ते पे। तो हमें बताया गया कि ये रास्ता मुश्किल से 5 से 10 मिनट का है, बट हमारे लिए तो यहाँ की सी चढ़ाई थी, फिर कहीं ढलान था, तो बस वहीं हमारे पसीने निकल गए। और ऊपर से समृद्धि का ये था कि नहीं, मैं तो पैदल नहीं चलूँगी, मुझे तो लेकर ही चलो गोदी में। तो कभी अपने पापा के शोल्डर पे, कभी अपने भैया के शोल्डर पर इन्होंने उधम मचाया, धमा चौकड़ी, कि भैया मेरे को नहीं उतरना, मेरे को तो गोदी में ही रहना है। तो हम, और यहाँ पैदल रास्ता है, कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, सबको पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ, स्कूटी या बाइक हो तो बात अलग है। सारे पैदल हैं। तो हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा है, जून के महीने में। देखिए बादल छाए हुए हैं, ठंडा ठंडा एकदम, जैसा आप इमेजिन कर सकते हो ना कि इतना कंफर्टेबल सूदिंग नवंबर वाली ये जो ठंड होती है ना, हल्की हल्की सी, वैसा है कि आपको चलने में बिल्कुल भी पसीने नहीं आएंगे। और ये अब हम पहुँच चुके हैं रोप वे या ट्रॉली वाले वे की बाहर बिल्डिंग में, जहाँ पर ये देखिए ये हिमाचली वेशभूषा में सारे स्टैचू हमारा वेलकम कर रहे हैं। जहाँ पर हमने टिकट ली, और टिकट लेने के बाद हमें 2 घंटे की वेटिंग करनी पड़ी। सोचिए कि टैक्सी की स्ट्राइक है और उसके बाद भी आपको 2 घंटे की वेटिंग करनी पड़ रही है। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी मुझको मिले। सोचा कि चलिए 1-2 पिक्चर इन्हीं के साथ कर ली जाए। तो मैंने पूरी फिल्म तो नहीं, बट 1-2 क्लिक्स इनके साथ ज़रूर ले लिए। और ये 2 घंटे हमारे कैसे बीते पता नहीं चला। और ये आ गई है हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली। अब हम इसमें बैठकर जाएंगे जाकू टेम्पल के दर्शन करने। और यहाँ से मैं आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाऊंगी कि पूरा शिमला आपको इससे कितना बढ़िया लगता है। टाइम नहीं होता है। हाँ जी, तो अब आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो जो रेड जैसी छत है, और पीछे बिल्कुल हम दोनों के सेंटर में बैक साइड में जो रस्सियाँ निकली हुई, जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है। हम ट्रॉली में बैठे थे, और यहाँ से हमें ट्रॉली ने उठाया है ऊपर, जाकू टेम्पल की तरफ हमें ले जा रही है। एक्चुअली जाकू टेम्पल जो है ऊंचाई की तरफ है, तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा ट्रॉली से। और वापसी के लिए हमने टिकट नहीं ली, हमने सिर्फ जाने के लिए टिकट ली है।
तो अभी हम ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं। वापसी की टिकट थोड़ी कम की है और अगर आप चाहें तो वापसी की टिकट ना लें, क्योंकि जाकू टेम्पल से वापस शिमला आने के लिए पूरा स्लाइडिंग वाला, मतलब उतरने वाला, उतराई वाला रास्ता है और नज़ारे बहुत अच्छे हैं। तो नज़ारे एंजॉय करते हुए, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करते हुए आप आइए मज़े से। चढ़ाई है ही नहीं बिल्कुल कि जो आपको दिक्कत हो, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारी गुड़िया छोटी है तो उसे बार बार गोदी आना होता है, जिसको गोदी में लेके हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, बल्कि हम और ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। तो इसीलिए हमने, खैर वापसी की टिकट तो हमने भी नहीं ली है, तो हमने वापसी में सोचा कि देखेंगे अब जो होगा सो, कि पैदल ही आएंगे या क्या करते हैं। तो वहाँ से हमने वापसी के लिए टैक्सी ले ली। तो टैक्सी वाले ने हमसे लगभग 400 रुपये लिए थे वापस उतरने के लिए, और हम तीनों का चढ़ाई वाला जो टिकट था वो शायद 300 रुपये का या 250 या 300 के बीच का टिकट पड़ा था हमारा, जो हमने जाकू टेम्पल जाने के लिए इस रोपवे का लिया था। चलो 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 चलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं जाकू टेम्पल और अब हम इस रोप वे से बाहर की तरफ जाएंगे सीढ़ियाँ उतर के, जहाँ पर हमारे सरदार जी भाई साहब और सरदारनी बहन जी हमारा वेलकम करेंगी, और उसके साथ साथ वेलकम करेंगे हमारा ढेर सारे बंदर। और इस रास्ते में हमें इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मिले कि चश्मा नहीं पहनना है, कैमरा नहीं निकालना है, मोबाइल नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि मंकीज़ हैं यहाँ पर। भगवान हनुमान जी के जो भक्त हैं वो आपका इनमें से कोई भी सामान सुरक्षित नहीं रहने देंगे, लेकर भाग ही जाएंगे। तो देखिए हमने चश्मे भी रख लिए हैं और अपना कैमरा भी रख लिया है। बस ये मोबाइल मैंने चोरी से होल्ड कर रखा है, क्योंकि मुझे बंदरों से थोड़ा कम डर लगता है, या बोलिए नहीं लगता है बस, तो इसीलिए मैं थोड़ा हिम्मत करके कुछ क्लिप्स बना पाई हूँ। रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही, और वेदर तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया हो रखा है, लवली एकदम। तो बट वीडियोस नहीं बन पाए क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शंस वीडियो बनाने की नहीं थी, बस मंकी की थी कि फ़ोन ना लेके भाग जाए। सारी वीडियो क्लिप मेहनत जो करी है ना, सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये है जाकू टेम्पल के बाहर का एरिया, जहाँ पर रौनक लगी हुई है। टूरिस्ट आए हुए हैं हमारी तरह बहुत सारे। तो बाहर यहाँ देखिए साइड में कुछ खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ जूते चप्पल आप उतारिए, और प्रसाद की सुविधा भी है। तो यहाँ पर देखिए अब ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। मंदिर में अंदर जाने से पहले ही मैंने सोचा कि बाहर जो रौनकें लगी हुई हैं, जो मौसम की खूबसूरती है और जो मंदिर की ब्यूटी है, उसको थोड़ा सा वीडियो में ले लिया जाए, फिर हम मंदिर के अंदर जाएं। और ये देखिए मंदिर के अंदर हनुमान जी के अलग अलग तरह के चित्र लगे हुए हैं, कि लंका जलाते हुए चित्र है ये, और ऊपर भी तस्वीरें तो बड़ी बड़ी हैं कि हनुमान जी के अलग अलग पोज हैं, कि अलग अलग, ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी भी लगे हुए हैं। सब तरह के हनुमान जी के अलग अलग पिक्चर्स हैं। और ये लक्ष्य, समृद्धि और उनके पापा ने हनुमान जी के दर्शन किए। ये हनुमान जी सामने बड़ी पेंटिंग में संजीवनी बूटी ले जाते हुए। यार ये तो बादलों में दिखते ही नहीं होंगे गर्मियों में, सर्दियों में तो ना इन पे बर्फ भी गिरती होगी, है ना? बर्फीले हनुमान जी। हाँ, आओ आओ, समृद्धि तो आ जाएगी। चलो चलो लक्की। तो इस मंदिर के बारे में एक कहानी है जो कि मैं अब आपको सुनाती हूँ। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि रामायण में युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, मेघनाथ जी ने जो दिव्य अस्त्र जो लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी जान भी जा सकती थी कि कुछ घंटों के भीतर अगर उन्हें एंटीबायोटिक या बोले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो इसीलिए हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से हिमालय जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ याकू नाम के एक साधु मिले थे, जिनसे उनकी भेंट हुई हनुमान जी की, और हनुमान जी ने जिनसे रास्ता पूछा आगे का, और
उन्होंने ऋषि मुनि ने उन्हें आगे का रास्ता बताया कि बूटी आपको वहाँ मिलेगी, और साथ में उनसे वचन भी लिया कि आप वापस आते वक्त मुझसे अवश्य भेंट करेंगे, मतलब मिलेंगे। बट रास्ते में जब उन्होंने संजीवनी बूटी ले ली और उसके बाद एक कालनेमी नाम के राक्षस ने हनुमान जी का बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि एक लिमिटेड टाइम था कि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को वह जड़ी बूटी मिलनी चाहिए, अदरवाइज उनके प्राण संकट में थे। तो इसीलिए हनुमान जी जल्दी में थे, तो हनुमान जी ने वापसी में उनसे मिलने का जो प्रॉमिस था या वचन था वो नहीं निभाया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वचन ना निभाएं। तो हनुमान जी तो यहाँ नहीं आए, बट उसके बदले वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति प्रकट हुई, जो कि आपने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए कि, और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं हनुमान जी की, ये है वर्ल्ड की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा। मतलब दुनिया में हनुमान जी की इससे बड़ी कोई प्रतिमा नहीं है, और ये बहुत ही सुंदर है। मस्ट विजिटिंग प्लेस कह सकते हो आप इस टेम्पल को, कि यहाँ सिर्फ हमारे सनातन धर्म के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के, देश के, दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की, बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। और आप यहाँ देख सकते हो कि मौसम तो यहाँ का कभी ऐसा नहीं होगा, मतलब कि आपको लगे कि यहाँ से जाना चाहिए। मौसम यहाँ हमेशा ठंडा रहता है, कंफर्टेबल, एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया। तो बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर घूमिए, यहाँ शिमला आए तो घूमिए ज़रूर। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने और अपने मोबाइल या कांच की चीज़ों का, जिन्हें लेकर बंदर यानी हनुमान जी के भक्त आपसे छीन सकते हैं। हम जाकू टेम्पल से वापस आ चुके हैं इधर शिमला में, हमने टैक्सी के थ्रू, जिसकी वीडियो क्लिप मैं नहीं बना पाई। और मौसम ठंडा है, देखिए समृद्धि के पापा ने और भैया ने तो वूलन वाले टॉप्स पहने हुए हैं। समृद्धि को भी हमने फुल स्लीव का वूलन टॉप पहना दिया है ताकि लड़की को हमारी को ठंड ना लगे। और अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए हैं फाउंटेन के साथ में। साइड में यहाँ चाट वगैरह के स्टॉल थे, तो मैंने तो गोलगप्पे, टिक्की, भेलपूरी, इन सब का मज़ा लिया। थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी भी करी कि थोड़ा सा मतलब मेमोरीज़ तो होनी चाहिए ना, जब इतनी अच्छी जगह आप गए हुए हो। तो बस यही चल रहा है। तो यहाँ काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि समृद्धि सो गई थी, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता हमारा आगे जाके निकलता है वही चर्च रोड पे, चर्च के पास में, कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जहाँ हमने वॉक करके आगे रोप वे की तरफ हम गए थे। तो ये देखिए, ये है चर्च। तो हमें सबसे ज़्यादा डर यही था कि ज़्यादा वेटिंग ना मिले और बहुत लेट ना हो जाए जाकू टेम्पल के लिए, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग था कि शायद 5 बजे के बाद फिर वो टिकट्स वगैरह नहीं देते, रोप वे बंद हो जाता है। इसीलिए तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी जाकू टेम्पल को दी, और फिर हमने सोचा कि चर्च में चलेंगे। जब हम वापस आए तब तक चर्च क्लोज़ हो चुका था, तो अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला। तो हमने बाहर से ही चर्च के दर्शन किए। और ये जो वीडियो है, हमने सोचा बाहर से इसके साथ में अपने वीडियो क्लिप्स लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ कुछ शाम को प्रोग्राम इवेंट की तैयारी चल रही है। स्टेज, स्पीकर्स, इन सब का सेटअप लगा हुआ है कि यहाँ पर शाम को कुछ चहलकदमी होने वाली है, कुछ कार्यक्रम। और यहाँ क्राउड भी अच्छा खासा हो रखा है। पर हम यहाँ नहीं रुके, हम तो यहाँ शिमला घूमने आए हैं, एक जगह स्टिक होके थोड़ी ना रह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं मॉल रोड पे, लक्कड़ मार्केट जहाँ पर है शिमला का। वहाँ पर हमने थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करी बच्चों के लिए, कि घर जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे घर पे। तो वहाँ से हमें थोड़ी सी जानकारी मिली कि जहाँ पर ये जो स्टेज वाला जो सेटअप लगा हुआ है, यहीं के पास में एक बड़ा जो पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बच्चों के लिए बोलिए प्रैम मिल जाते हैं। हाँ जी, प्रैम मिल जाते हैं। तो आप आराम से मार्केट वगैरह करिए, घंटों के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। आई थिंक 100 फॉर 1 आवर। आप आराम से पूरे मार्केट में घूमिए फिरिए, और फ़ोन नंबर ले लीजिए कि अगर आपको लगता है कि वापस आपको उसी पॉइंट पे नहीं जाना है, तो एक कॉन्टैक्ट करिए जिस बंदे का आपने प्रैम लिया है। वहाँ एक नहीं, कई सारे प्रैम वाले होते हैं, तो आप आराम से उस प्रैम को रिटर्न कर सकते हैं कि आवर्स के हिसाब से पेमेंट करके। अब समृद्धि को प्रैम मिल गया है, तो समृद्धि भी खुश, समृद्धि के पापा और भैया भी खुश। इसे छोड़ के चले जाते हैं। बाय, चलो बाय।
माइंड थोड़ा फ्री हो गया है, मतलब समृद्धि की थोड़ी जिम्मेदारी हल्की हो गई है कि वो प्रेम में है। तो हम निकल पड़े हैं शिमला की सड़कों पे। अब हम यहाँ की सैर करेंगे और यहाँ के मौसम का और यहाँ की बाकी सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। या ग्रीष्मकालीन समय में अंग्रेज यहीं स्टे करते थे और अंग्रेजों को ये शहर बहुत पसंद था। आज़ादी के तुरंत बाद शिमला पहले पंजाब की राजधानी थी और फिर बाद में ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। और ये शायद शिमला की लाइब्रेरी है, जो कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और हमने काफ़ी देर इस बिल्डिंग के बाहर गुजारा, बहुत सारे पिक्चर्स लिए, पोजेस लिए। शिमला में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें से एक है जो कि आपने अभी मेरे साथ देखा, जाकू हनुमान टेम्पल, मॉल रोड, विसरीगल लॉज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी या कहिए कि शिमला यूनिवर्सिटी, द क्राइस्ट चर्च, गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, स्कैंडल पॉइंट एंड एनाडेल ग्राउंड या कि आर्मी म्यूजियम, जिसमें कि मैं भी गई थी। और मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आर्मी म्यूजियम मैं भी गई थी, जहाँ ग्लास हाउस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है देखने लायक। और द ग्रीन वैली, शिमला की वैली तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा, पूरा का पूरा शिमला ही देखने लायक है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत ही सुंदर। और कालीबाड़ी टेम्पल यानी काली माता का मंदिर, कहते हैं कि शिमला का नाम ही काली माता के नाम पर रखा गया है। शिमला शब्द श्यामला से लिया गया है और श्यामला का अर्थ है काली। काली माता का नाम है श्यामला, जिस पर कि शिमला का नाम रखा गया है। और शिमला हमारे देश के बहुत ही पुराने प्राचीन शहरों में से एक है और इतनी सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स और खूबियों के साथ साथ शिमला की एक खास चीज़ और है, टॉय ट्रेन। जी हाँ, अगर आप शिमला आएँ और टॉय ट्रेन में ना घूमें तो फिर आपने नज़ारों का मज़ा ही क्या लिया। तो आप शिमला जब आएँ तो टॉय ट्रेन ज़रूर बुक करें अपने लिए, जो कि कालका से शिमला और शिमला से कालका के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। उसको आसानी से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं उस राइड को, और यकीन मानिए बहुत ही यादगार राइड होती है। यहाँ आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में या बाकी किसी बड़े शहर में मिलेंगे। तो यहाँ सारे आपको ब्रांड्स की शॉप्स मिल जाएंगी। अगर आप बाई चांस कुछ लाना भूल गए या आपको कुछ वहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग कुछ आपको नीड्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत सुंदर हैं, साथ ही यहाँ की बिल्डिंग्स। मतलब आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिमाचल टूरिज्म ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। पिक्चर्स लेने का मज़ा ही अलग है। यहाँ हम ही नहीं कि हम इसके दीवाने हो गए थे कि यहाँ पर लाइटिंग की वजह से इतनी प्यारी, इतना मतलब डिफरेंट सा, यूनिक सा लुक आ रहा है इस बिल्डिंग का। यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एंगल, अलग अलग जगह पर सब लोग अपने अपने पोज करा रहे थे। मौसम ने तो कमाल कर ही दिया था। और ये ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ शाम के 6 या 7 बज रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी रौनकें लगी हैं। और इसके बाद यहाँ पर चहलकदमी करने के बाद हमने किया यहीं पर मॉल रोड पे डिनर। और डिनर के बाद हमें अंकल का कॉल आया। अंकल बोले कि वापस कैसे आ रहे हो, तो हमने बताया अभी तो कुछ देखा नहीं है, देखते हैं कि कैसे आएंगे, कोई टैक्सी वगैरह करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी भेज देता हूँ। तो अंकल जी ने हमारे लिए टैक्सी भी अरेंज करा दी, जिसमें हम बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ मॉल रोड से अपने होम स्टे वाले मतलब अंकल के घर तक आराम से पहुँच गए। तो ये था हमारा आज का शिमला का सफ़र। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, अगर किसी भी वजह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। मतलब हिचकिचाइएगा नहीं सब्सक्राइब करने में।